देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला है, ए बिंदु ए की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक क्या है, वृत्त का व्यास है। तो तुम पढ़ा होगा वृत्त कैसा रहता है, चार कोना वाला गोल रहता है ना। तो गोल हो गया, इसका कहीं केंद्र होगा, मान लो बीच यही ना है, और व्यास क्या होता है, यहां से लेके ना, जो केंद्र से गुजर जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम ओ दे देते हैं, ठीक है, केंद्र वाला। अब देखो क्या बोला है, व्यास है, केंद्र कितना है, दो से, दो से माइनस तीन ना, तो दो से माइनस तीन लगा दिए, ठीक है। तथा बी का निर्देशांक कितना है, एक से चार है ना, एक से चार ही है ना, तो निकालना क्या है, ए निकालना है ना। अब देखो कैसे निकलेगा, ठीक है, हम लोग लिखेंगे यहाँ ए का नहीं पता कोई मान, ए का नहीं तो क्या है, बी है, बी को लिख देते कितना है, एक से चार, और ओ कितना है, दो से माइनस तीन। अब बात बता तुम लोग, यहाँ जो दिख रहा है ये व्यास जो है यहां से इधर जितना है उतना ही इधर होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मध्य बिंदु बोल सकते हैं, क्योंकि बीचों बीच में है। और मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग को पता होता है, लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु से, ठीक है। क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बाय 2, और y बराबर y1 प्लस y2 बाय 2। ध्यान दे रखिए इसमें, ठीक ना, मध्य बिंदु में x यहाँ पे कौन है बता तो, x ही है, दो है, समझो। ये जो लाइन रहेगा ना, यहाँ x1 y1 रहेगा, ये x2 y2 रहेगा, बीच वाला x और y रहेगा, ठीक है। तो याद रखना, अब यहाँ देखो x कितना है, दो है, दो लिख देंगे, बराबर x1 कितना है, x1 तो x1 है, हाँ कि ना, देखो x1 है ना, फिर प्लस x2 कितना है, एक है शायद, एक है ना वो, एक बट्टम कितना हो जाएगा, दो, यहाँ बट्टम क्या करेंगे, एक, क्या कर देंगे, तिरछा ना करें, x1 प्लस एक हो जाएगा, क्योंकि एक से गुना होगा तो वही चीज होगा, बराबर दो दूनी कितना हो जाएगा, चार होगा। अब x1 बराबर कितना हो जाएगा, चार, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस एक होगा, x1 बराबर क्या हो जाएगा, तीन होगा, एक ये आ गया। अब यहाँ देखते हैं y कितना है, माइनस तीन है, देखो ये y होगा, बराबर, अब देखो y1 कितना है, y1 है, प्लस y2 कितना है, चार, बट्टम कितना हो जाएगा, दो, बट्टम यहाँ क्या करेंगे, एक। अब एक बात बता, एक से इसको गुना करेंगे क्या आएगा, y1 प्लस चार, और इधर क्या हो जाएगा, बराबर माइनस छह होगा। अब y1 बराबर माइनस छह, और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस चार, यानी कि y1 बराबर कितना आएगा, माइनस 10 आएगा। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, बिंदु जो ए है वो कितना है, 3 से माइनस 10 है, पास है ना, तो ये आंसर है। देखो क्या बोला, यदि ए और बी क्या है, क्रमशः इतना और इतना है, तो बिंदु पी की निर्देशांक ज्ञात करें, और ताकि ये दिया गया है, यहाँ ध्यान से क्या है, एक लाइन खींचते, ठीक है, एक ए और एक बी, ए ये है क्या है, -2 से -2, और बी क्या है, 2 से -4 है, ठीक है, एक लाइन लेते हैं पी, ठीक है। अब ये क्या है, ये नहीं पता है, ठीक है, इसको हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना, इसी को निकालना है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या चाहिए, तो चाहे तो एम चाहिए ना, m1 और m2 चाहिए, अनुपात चाहिए, लेकिन वो नहीं दिया गया। यहाँ पहले हम लोग ए कितना है, -2 से -2, और बी कितना है, 2 से -4, ठीक है। अब क्या बोला, एक रिलेशन दिया गया, ये जो दिख रहा है ना, इससे m1 और m2 आएगा, ध्यान से देखना, एपी बराबर क्या है, 3/7 ए बी, यही ना है, एपी बराबर 3/7 ए बी। देखो ये एपी जो है ना, वो 3/7 किसके बराबर है, ए बी के बराबर। ध्यान से देखो, एपी बराबर, हाँ नहीं आ रहा है, देखो एपी बराबर क्या हो जाएगा, 3/7, और ए बी देखो कैसे बना हुआ है, ए और बी किससे बना हुआ है, एपी और बीपी से बना हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं एपी प्लस बीपी या पीबी, जो लिखना लिख दो, बीपी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, बीपी लिखे, ठीक है, उधर से और इधर से, अब क्या हो जाएगा, ये 7 इधर मल्टीप्लाई होगा, 7 एपी होगा, देखो बट्टम एक है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक इससे होगा, तो एक इससे होगा मतलब कुछ नहीं, यही हो जाएगा। तो अब देखो 3 एपी होगा, देखो 3 को एपी से करेंगे, 3 एपी हुआ, फिर प्लस क्या हो जाएगा, 3 बीपी होगा। अब एपी वाला एक साथ कर दो, 7 एपी, और ये प्लस में इधर आएगा तो 3 एपी होगा, बराबर क्या हो जाएगा,
3 बीपी। अब यहां से इसको माइनस कर दो, 7 एपी में 3 एपी माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 4 एपी बराबर क्या हो जाएगा 3 बीपी होगा। अब एपी बट्टा बीपी ये कर दिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3/4 होगा। देखो एपी बट्टा बीपी मतलब एपी और जो बीपी का रेशियो वो कितना है 4 बट्टा मतलब 3/4, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं एपी अनुपात बीपी बराबर 3/4। हाँ कि ना, समझ में आया। एपी अनुपात बीपी कितना है 3/4, यानी मेरा जो M1 है वो कितना है 3 है और M2 कितना आ गया 4, यही M1 और M2 है, ठीक है। तब निकलेगा यहाँ का x और y, कैसे निकालेंगे, x बराबर क्या होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा में M1 प्लस M2, और y के लिए क्या करते हैं y बराबर M2 मतलब M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टा में M1 प्लस M2, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा M1 कितना है 3 है, देख लो यहीं पे इंटू x2 कितना है 2 हो जाएगा, देखो ये x1 वो x2, ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लिखो। अब M2 कितना है 4 गुने x1 कितना है -2 बट्टम क्या हो जाएगा M1 कितना 3 + 4। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा M1 कितना है 3 गुना में M1 3 है ना, y2 कितना देख लो -4 है, ये y2 है प्लस M2 कितना है 4 गुने y1 कितना है -2 बट्टा में 3 प्लस क्या हो जाएगा 4 होगा। अब यहाँ देखो 2 तिया कितना होता है 6 प्लस माइनस 4 दूनी बट्टम क्या हो जाएगा 7 होगा। यहाँ देखो 4 तिया -12 होगा, फिर प्लस माइनस 4 दूनी 8 बट्टम कितना हो जाएगा 7 होगा। अब यहाँ माइनस कर दो क्या हो जाएगा -2/7 होगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे ये माइनस कर दो मतलब माइनस क्या होता है प्लस होता है ना, 12 और 8 कितना हो जाएगा -20/7, यही पॉइंट बोला था ना, तो ये दोनों पॉइंट आ गए, कितना कितना आया -2/7 आंसर देखो कोई, और -20/7, यही मात्रा ना है, और कुछ है क्या नहीं, ठीक है। आगे आंसर दोनों ये x और ये y, ऐसा लिख देना एक बार, ठीक है। हाँ p का जो है निर्देशांक है वो -2/7 और क्या आया है -20/7, ये आंसर, ठीक है। पहले वो 3 वाला पढ़ चुका था, चलो ठीक है। तो बिंदुओं इतना और इतना, जब बिंदुओं बोल दिया तो दोनों छोर में लगा दो, ठीक है, एक इधर एक इधर, यहाँ a लगाते इसको b लगाते हैं, ये कितना बोल दिया -2 से 2, ठीक है, और ये कितना बोला है 2 से 8 बोला, ठीक है। और कितना 4 बराबर भागना, 4 बराबर करने के लिए कितना हम लोग काटेंगे 3 बार, देखो 1 2 3 काट दिया ना, तो 1 2 3 4 भाग हो गया ना, बस हमारा ना नाम दे देते क्या C D और E, ठीक है। अब इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, इसका भी, ठीक है। अब देखो बोलो शॉर्टकट तरीका से निकालना है फिर लॉन्ग, शॉर्टकट चलो हमेशा, ठीक है। एक बात बताओ मध्य बिंदु यहाँ पे कौन है, ये दोनों का मध्य बिंदु कौन है, A और B का मध्य बिंदु कौन हो जाएगा D होगा, समझ में आ रहा बात, समझो, यहाँ भूल जाएगी समझे में। ये देखो A और B जो है ना उसका मध्य बिंदु कौन है, C या फिर E या फिर D ना होगा, क्योंकि इधर भी 2 उधर भी 2, 2 कट जाएगा, एक एक बचेगा ना रेशियो, तो एक एक बचेगा तो मध्य बिंदु ये हो जाएगा, और हम लोग मध्य बिंदु के सूत्र से निकालेंगे, ठीक है। लिखेंगे A कितना है -2 से 2 और B कितना है 2 से 8, क्या लिखेंगे D के मध्य बिंदु सूत्र से, ये ध्यान से सुनो द है, ठीक है। डी का जो मध्य बिंदु होगा ना वो क्या होगा ध्यान समझो, x बराबर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2, और y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2/2। देखो इधर क्या हो जाएगा x1 कितना होगा हाँ x1 हो जाएगा आपका -2, फिर प्लस x2 कितना हो जाएगा 2 बट्टम क्या हो जाएगा 2। अब इधर बताओ y1 कितना हो जाएगा 2 होगा, फिर प्लस 8 होगा बट्टम कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 0/2 होगा, और ये कितना हो जाएगा 10/2, यानी कि 2 × 10 और 2 0 0, यानी कि डी का जो निर्देशांक आया वो कितना आया 0 से 5, डी कितना आ गया 0 से 5। अब बताओ ठीक है, अगर हम लोग सी का निकालेंगे, सी का तो मध्य बिंदु, सुनो ना मेरा बात,
अगर सी का निकालेंगे, ठीक है, तो सी के लिए मध्य बिंदु कौन कौन हो जाएगा? ए और डी, इसका ना मध्य बिंदु है सी, है ना। तो सी के लिए हम लोग निकालेंगे, तो जब हम लोग x1 इसको लेंगे, x2 कितना ले लेंगे? हाँ, 0 ले लेंगे, ठीक है। अब y1 ये, तो y2 कितना? ये। बस समझ में आ रहा ना। अब उससे कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, ठीक है। जब जब जिसका काम हो जाए फिर किनारे करते जाओ, बुझे। हाँ, कभी पल्सर तो कभी अपाचित, कभी पैशन प्रो, ठीक है। अब समझो, बिंदु किसके लिए? सी के लिए क्या हो जाएगा? x बराबर x1 प्लस x2 बाय 2, फिर क्या हो जाएगा? y बराबर y1 प्लस y2 बाय 2। अब क्या होगा? देखो, x1 कितना हो जाएगा? -2, फिर प्लस x2 कितना? 0, बटम क्या हो जाएगा? 2, फिर क्या हो जाएगा? y1 कितना है? 2 प्लस y2 कितना? 5, बटम कितना हो जाएगा? 2, कितना हो जाएगा यहाँ पे? -2 होगा, बटम 2 होगा, फिर ये कितना हो जाएगा? 2 7 5, मतलब 5 2 7, बटम कितना हो जाएगा? 2, ये कटेगा -1 बार में, यानी कि जो सी का निर्देशांक है वो कितना आया? -1 से 7/2। बस समझ में आ रहा ना। तो सी का आ गया कितना? -1 से 7/2। बस समझ में आ? अब किसके लिए? ई के लिए, ठीक है, ई के लिए, ठीक है। इसमें m1 m2 का कोई लोचा ही नहीं, इसलिए तो लोग अच्छा लग रहा है। हमने तो हम यहाँ लेते ना, सी के निकालते तो m1 1 लेते और m2 कितना लेते? 1 2 3, m2 3 ले लेते, ठीक है। और जब इसको निकालते तो क्या लेते? m1 2 और m2 भी 2, और इसको निकालते तो m1 कितना? 1 2 3 और m2 1, ठीक है। तो उससे बढ़िया है कि मध्य बिंदु से निकाल दो सबको, ठीक है। अब ई के लिए क्या हो जाएगा? x बराबर x1 प्लस x2 बाय 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बाय 2। अब बताओ, जब ई के लिए निकालेंगे तो मध्य बिंदु के लिए कौन कौन हो जाएगा? इसका अगल बगल डी और बी हो जाएगा ना। तो बताओ, x1 कितना हो जाएगा? 0 प्लस x2 कितना हो जाएगा? 2, बटम क्या हो जाएगा? 2। अब क्या हो जाएगा? y1 कितना? 5 प्लस 8/2, ये कितना हो जाएगा? 2/2 होगा, और ये कितना हो जाएगा? 8 5 13/2, ये कट जाएगा ना एक बार में। तो क्या हो जाएगा? डी का, डी एक ई है, ई, तो ई के लिए क्या हो जाएगा? 1 से 13/2। बस हमारा ना 1 2 3 तीनों बिंदु निकल चुका है, ठीक है। यहां लगा तो 1 से 13/2 है ना सब? होगा, कैसे नहीं होगा। चलो देखो, समचतुर्भुज है, ठीक है, बनाते हैं। ए बी सी और डी। देखो, ए कितना है? 3 से 0, बी कितना है? 4 से 5, और सी कितना है? -1 से 4, और डी कितना है? -2 से -1 ही ना। देखो, पहले तो लोग क्या निकालो? विकर्ण बोला ना, तो विकर्ण कौन कौन है बता? ए बी, मतलब ए सी और बी सी बोल दिए यार। यहाँ क्या होगा? डी होगा ना, ए सी और बी डी, ठीक है। तो लिखेंगे विकर्ण, विकर्ण एसी की दूरी, ठीक है। विकर्ण क्या हो जाएगा? एसी की दूरी लिखेंगे रूट अंडर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला x2 माइनस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ही ना होगा। अब देखो क्या हो जाएगा? x2 कितना है? एसी में देखना, ठीक है, ए और सी में x2 कितना है? -1 होगा, फिर क्या हो जाएगा? -3 होगा x1। अरे तो ये माइनस है ना, फॉर्मूला वाला माइनस, अब बाकी वो 3 है तो 3 लिख दिए, फिर प्लस है तो प्लस, y2 कितना देखो 4 है, फिर माइनस y1 कितना है? 0, तो 0 का स्क्वायर होगा। अब फिर देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे? -1 और -3 कितना होता है? -4 होगा, स्क्वायर होगा, फिर प्लस 4 में से 0 घटा दो, कितना आएगा? स्क्वायर करेंगे। अब क्या हो जाएगा? रूट अंडर 16 होगा प्लस 16 होगा, फिर कितना हो जाएगा? दोनों मिला देंगे तो 32 होगा, और 32 का जो वर्गमूल होता है 4√2 मात्रक, ठीक है, ये लिख दिए। बस में अब हम लोग किसका निकालेंगे? एसी का तो हो गया, अब किसका? विकर्ण, और एक कौन विकर्ण है? बीडी, विकर्ण बीडी की दूरी क्या हो जाएगा? फॉर्मूला फिर वही आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ही ना होगा। देखो क्या हो जाएगा? x2 कितना है इसमें बताओ? बीडी में -2 होगा, फिर माइनस x1 कितना है?
4 का स्क्वायर करेंगे फिर प्लस y2 कितना है, किधर है यार, अच्छा ये, हाँ -1 फिर माइनस कितना हो जाएगा 5 होगा ना स्क्वायर। ये देखो -1 है और वो ये फॉर्मूला वाला माइनस और 5 है तो 5, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस तो -6 होगा स्क्वायर फिर प्लस, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा 36 प्लस क्या हो जाएगा 36 गुना कितना होता है 72 और 72 का वर्गमूल कितना आएगा 6√2। इतना याद रखना कि दोनों का क्या होता है वर्गमूल 6 होता है, 6 बार कर दिए और कई बार आया 2 बार तो बाहर में 2। इसी तरह यहाँ भी हुआ है 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, कितना बार आया 2 बार तो अंदर में क्या बच जाएगा 2, ठीक है मात्रक। अब लिखेंगे क्या चतुर्भुज का समचतुर्भुज, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुने AC गुने BD, AC गुने BD का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने AC कितना है 4√2 गुने 6√2, BD देखो 6√2 है ना और वो AC 4√2 है। अब क्या हो जाएगा 1/2 गुने 4 छक 24 होगा और √2 का वर्गमूल कितना, मतलब गुना करेंगे तो 4 होगा। अब क्या हो जाएगा 1/2 गुने 24 गुने इसका क्या आ जाएगा 2, इससे ये कटेगा क्या बच जाएगा 24 वर्ग मात्रक लिखेंगे अब, ठीक है। क्या पूछा आप देखो क्षेत्रफल पूछा ना तो क्षेत्रफल में सिर्फ मात्रक नहीं लगेगा, क्या लगेगा वर्ग मात्रक, ठीक है। ये द्विविमीय है ना 2D है, समझ में आ रहा ना, तो 2D का वर्ग लिखेंगे हम लोग, स्क्वायर होता है उसका जब भी क्षेत्रफल लगेगा ना स्क्वायर, दूरी का सिर्फ क्या लगेगा मात्रक, आंसर है।